बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 18 है और आज की क्लास में हम एक नया सबक पढ़ेंगे और जिसका उन्वान है शहीद पाकिस्तान। शहीद पाकिस्तान उसको कहा जाता है जो ऐसे शख्स को जो अपनी तमाम ज़िंदगी आवाम की भलाई के लिए, कौम की तालीम के लिए, सेहत के लिए जिसने वक्फ कर दी हो और यही काम करते करते वो इस दुनिया से चला गया हो, इसलिए उन्हें शहीद पाकिस्तान कहा जाता है। और वो शख्सियत है हकीम मोहम्मद सईद शहीद की। ठीक है, तो आज हम हकीम मोहम्मद सईद के बारे में पढ़ेंगे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह तालीम हासिल की, कहाँ पैदा हुए और फिर किस तरह सख्त मेहनत करते हुए एक दर्जे पर, एक मुकाम तक पहुँचे। आइए बुलंद ख्वानी करते हैं। मुल्क और कौम की सच्ची और बेलौस खिदमत करने वाले कौम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और तारीख़ के सफ़ात में उनके नाम जगमगाते रहते हैं। हकीम मोहम्मद सईद शहीद भी उन्हीं शख्सियतों में से हैं जिन्होंने कौम की तालीम और सेहत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी, यानी अपनी ज़िंदगी उसके लिए भलाई के कामों के लिए, आवाम की भलाई के कामों के लिए दे दी थी। यानी इसके अलावा उन्हें उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना था। अगर हम उनके लिए ये शेर पढ़ें तो उन पर पूरा सादिक आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और इसके अलावा आप ये सबक गौर से इसलिए भी सुने क्योंकि अगर आपको किसी शख्सियत पर या पसंदीदा शख्सियत पर मज़मून लिखने के लिए आए तो आप इसके पॉइंट्स आपके जहन में हों और आप वो मज़मून लिख सकें। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए। आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि 9 जनवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए थे, इसलिए जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 9 जनवरी को बच्चों का दिन करार दे दिया, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया था, उनकी तरबियत, उनकी तालीम के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था। लिहाजा उनके पैदाइश के दिन को क्या बना दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, बच्चों का दिन करार दिया। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये ब्लैंक भी आ सकती है आपके बुज़ुर्ग यानी हकीम साहब के बुज़ुर्ग जो थे वो चीनी तुर्किस्तान से हिजरत करके पेशावर और मुल्तान होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। आपको पता है कि बरसग़ीर पाक व हिंद पहले एक ही था, तो सब पूरा जो थे सूबे, सारे शहर जो थे आपस में मिलते थे, तो लिहाजा वो हिजरत करके पहले पेशावर आए, फिर मुल्तान और उससे होते हुए दिल्ली पहुँच गए, जो कि अब भारत में है। आपके वालिद का नाम हाफिज़ अब्दुल मजीद था। आप अभी 2 साल के थे कि यतीम हो गए, यानी आपके वालिद का इंतकाल हो गया उस वक्त। चुनांचे आपकी वालिदा राबिया हिंदी ने आपकी परवरिश की, आपको पाला और बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद ने तरबियत की। यानी जो भी आपकी शख्सियत में अच्छी चीज़ें थीं, तरबियत का हाथ था, वो था आपके भाई हकीम अब्दुल हमीद का। हकीम मोहम्मद सईद बचपन ही से ज़हीन और मेहनती थे। 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था, यानी इतनी छोटी उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए थे। इब्तदाई दीनी तालीम घर ही पर हासिल की, उर्दू के अलावा फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी काबिल असतिज़ा से सीखी। 1939 में आपने हकीम अजमल ख़ान के कायम करदा तिब्बी कॉलेज से तिब का आला इम्तिहान पास किया, यानी महज आपकी उम्र उस वक्त 19 साल थी जब आपने तिब का इम्तिहान पास कर लिया और हकीम बन गए और मरीज़ों की खिदमत करने लगे। अपने बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ मशरिकी तिब और दवा साजी के इदारे हमदर्द को तरक्की देने में मसरूफ़ हो गए। देखिए, हमदर्द इदारा जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी है, और ये वही हमदर्द इदारा है जिसकी बुनियाद इनके बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद ने रखी थी। मशरिकी तिब कहते हैं जो ऐसी मेडिकल साइंस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मशरिक़ में इस्तेमाल होती हो। मगरिब वाले इस पर यकीन नहीं रखते या इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करते, वो इसके आदी नहीं। सिर्फ मशरिक़ में जो है, मशरिक़ी ममालिक में तिब को जो है, हिकमत को, यानी हकीम और ये जो हिकमत की जो दवाइयाँ हैं ये मशरिक़ में ही चलती हैं, मशरिक़ के लोग इसको मानते हैं। हकीम मोहम्मद सईद को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत अक़ीदत थी। अक़ीदत के मानी है सच्चे दिल से किसी को तस्लीम करना। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उनके पसंदीदा शख्सियत थी। आप दिल्ली में क़ायद आज़म के घर भी जाया करते थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी आपको बहुत अजीज़ रखती थी, आप बहुत छोटे थे और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी आपको बहुत पसंद करती थी, इज़्ज़त देती थी।
आप बच्चा मुस्लिम लीग में भी शामिल रहे थे। आपको पता है मुस्लिम लीग जब बनी तो उसमें ख़वातीन की अलग एक हिस्सा था, मर्दों का अलग था, और इसी तरह तालिब इल्मों का और बच्चों का भी एक अलग हिस्सा था मुस्लिम लीग। तो अब बच्चा मुस्लिम लीग जो थी उसमें उसका जो हिस्सा थी मुस्लिम लीग का, उसमें शामिल रहे थे। क़याम पाकिस्तान के बाद यानी 1947 के बाद आपने हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं किया, आपने ये गवारा नहीं किया कि एक ग़ुलाम मुल्क में मैं रहूं, जबकि आज़ाद मुल्क बन चुका था, पाकिस्तान बन चुका था। अपना कारोबार और अपनी जायदाद छोड़कर 9 जनवरी को ही, जिस दिन पैदाइश थी उनकी, उसी दिन इत्तफ़ाक़न 1948 को यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, ताकि इस नए मुल्क की खिदमत करें और आवाम की सेहत और तालीम के लिए अपने अज़्म के मुताबिक काम कर सकें। अज़्म यानी पक्का इरादा उन्होंने कर लिया था। अब देखिए वहाँ पर जो था भारत में, हिंदुस्तान में उनका पूरा कारोबार था, जायदाद थी, घर था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यानी कुछ भी अपने साथ ना लिया, खाली हाथ जो थे वो पाकिस्तान आए, सिर्फ इस अज़्म के साथ, इस इरादे के साथ कि यहाँ इस नए मुल्क में पाकिस्तान में अपने लोगों की खिदमत करेंगे और उनकी सेहत और तालीम के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान में हकीम मोहम्मद सईद शहीद को इब्तिदा में बड़ी मुश्किलात पेश आई। जाहिर सी बात थी, एक नया मुल्क था, कुछ भी यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं था, कुछ भी बना हुआ नहीं था पहले से, तो सब चीज़ों के लिए इनको मेहनत करना पड़ी, ना ही पैसा था, सरमाया था हाथ में, हर काम नए सिरे से करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी, उन्होंने अपनी जो थी वो हौसला कायम रखा और हिम्मत ना छोड़ी, और पाकिस्तानी अवाम को जहालत और बीमारियों से निजात दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की। जब इंसान पुरखुलूस होता है, खुलूस के साथ कोई काम करता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी पूरी मदद करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इब्तिदा में एक स्कूल में उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी की एक स्कूल में। फिर कराची में एक कमरा किराए पर लेकर मामूली से सरमाए से हमदर्द मदब क्लिनिक कायम किया, और ये कराची नाज़िमाबाद का इलाका था, जहाँ पर उन्होंने एक कमरा लेकर थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी जमा पूंजी जो उनकी हुई थी उनकी छोटी सी नौकरी से, तो उससे उन्होंने वो मतब कायम किया छोटा सा एक कमरे में। और पाकिस्तान में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से ही, मतलब कहीं और से उन्होंने जड़ी बूटियाँ नहीं मंगाई, यानी पाकिस्तान में ही पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करके बीमारियों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया। अल्लाह ताला ने शिफा बहुत दी थी उनके हाथ में, तो बहुत मरीज़ जो थे उनके पास आते थे। हमदर्द दवाखाना, जिसके हकीम मोहम्मद सईद तन्हा मालिक थे, 1953 में कौम के नाम वक्फ करके इसकी आमदनी तिब, सेहत और तालीम के फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दी। देखें इतना पुरखुलूस इंसान कि जो इतनी मेहनत से उसने छोटे से सरमाए से एक मतलब कायम किया था, वो बढ़ते बढ़ते बहुत तरक्की कर गया, और उसके वो खुद तन्हा मालिक थे, कोई उनके साथ शेयर नहीं कर रहा था, कोई उनके साथ नहीं था इसको बांटने के लिए। तो फिर भी उन्होंने वो तमाम अपना जो असासा था पूरा उन्हीं का, उनका वही असासा था ना, तो उन्होंने वो 1953 में उसकी जो आमदनी थी, उन्होंने ये कहा कि इसकी जितनी आमदनी होगी वो कौम के लिए होगी, यानी कौम की सेहत और तालीम के लिए, उसको उन्होंने वक्फ कर दिया और ख़ुद निगरान की हैसियत से काम करने लगे। यानी अब वो सिर्फ उसके निगरान थे हमदर्द के। हकीम मोहम्मद सईद को नौनिहाल की तालीम और तरबियत से खुसूसी दिलचस्पी थी। इस मकसद के लिए उन्होंने कई अहम मंसूबे शुरू किए, यानी वो चाहते थे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारी जो नई नस्ल है, उसकी तरबियत बहुत अच्छी तरह से हो, उसको तालीम बहुत अच्छी से मिले। तो इसमें उन्होंने काम भी बहुत किया, सिर्फ बातें नहीं की बल्कि बहुत ज़्यादा काम भी किया। उन्होंने 1953 में बच्चों का रिसाला नौनिहाल शाये किया, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है, और ये आज तक जारी है नौनिहाल रिसाला, उनकी वफ़ात के बाद भी। बच्चों के लिए पाकीज़ा और मुफीद किताबें शाये करने के लिए नौनिहाल अदब का शोबा 1988 में कायम किया, ताकि बच्चे जो जिनमें सलाहियतें हैं लिखने लिखाने की, वो उसमें हिस्सा ले सकें और अपनी सलाहियतों को निखार सकें। खुद भी नौनिहालों के लिए 100 से ज़ायद किताबें लिखी। एक आला दर्जे के स्कूल हमदर्द पब्लिक स्कूल के नाम से कायम किया। आपको पता ही होगा, जो बच्चे कराची में रहते हैं उन्हें सबको ही पता है कि हमदर्द पब्लिक स्कूल कितना बड़ा स्कूल है, वो भी इन्होंने ही कायम किया था, हकीम मोहम्मद सईद ने, और बच्चों की तालीम के लिए कायम किया था। नौनिहालों को जमहूरी तौर तरीके सिखाने के लिए नौनिहाल असम्बली का सिलसिला शुरू किया, यानी कि नौनिहाल जो छोटे बच्चे थे उनको अवाम में किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से अवामी तौर तरीके सीखने हैं, उसके लिए नौनिहाल असम्बली, जैसे कि बड़ों की असम्बली होती है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इसी तरह नौनिहाल असम्बली का सिलसिला शुरू किया, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और बहुत सारे लोग बैठ कर मसाइल पेश करते थे और छोटी छोटी बातें इस तरह से बच्चों को सिखाते जाते थे, तरबियत भी होती जाती थी साथ में।
हकीम मोहम्मद सईद शहीद एक तरफ बच्चों को इल्म और अखलाक से आरास्ता करने के लिए नई नई राहें सोचते और उन पर अमल करते, तो दूसरी तरफ वो नौजवानों की मेयारी तालीम के लिए भी फिक्रमंद रहते। जब वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इतना काम कर रहे थे, उनके अखलाक संवारने के लिए और इल्म के लिए, तो वो नौजवानों के लिए, जो जिस वक्त नौजवान थे, उनकी भी के लिए भी फिक्रमंद रहते थे कि उनको भी मेयारी तालीम मिलनी चाहिए। चुनांचे उन्होंने सिर्फ अपने वसाइल से, यानी अपने पास जो कुछ था उससे, ना हुकूमत से उन्होंने मदद मांगी ना किसी और से, सिर्फ अपने वसाइल से इल्म और सकाफ़त का एक बहुत बड़ा इल्मी इदारा मदीनतुल हिकमत कायम किया। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आला दर्जे की हमदर्द यूनिवर्सिटी भी कायम की। अब हमदर्द यूनिवर्सिटी में कौन सी तालीमात दी जाती हैं? इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की कदीम और जदीद तालीम, कदीम कौन सी? तिब, ये जो मशरिकी तिब है, हिकमत वगैरह, और जदीद यानी मेडिकल साइंस वगैरह की तालीम। अलग अलग कॉलेज हैं इसके, और जहाँ तालीम पाकर हकीम और डॉक्टर पूरे मुल्क की खिदमत करते हैं। और उनके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी में उलूम इंसराम यानी बंदोबस्त करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की बेहतरीन तालीम दी जाती है, यानी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल की अहम ज़रूरत है कंप्यूटर के हवाले से, तो उसकी भी तालीम दी जाती है। सारे शोबे वहाँ पर उस यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि खिदमत खल्क के और भी बहुत से काम इसी हमदर्द फाउंडेशन इदारे के तहत होते हैं, जो हकीम मोहम्मद सईद ने 1964 में कायम किया था। 1966 में हकीम मोहम्मद सईद को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ दिया गया। उनकी इतनी खदमात पर, सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से जो इतनी खदमात वो अंजाम दे रहे थे, उस पर हुकूमत ने उन्हें 1966 में सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ दिया। इसको भी अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। फिर सदर पाकिस्तान ने, उस वक्त के जो सदर थे, उन्होंने हकीम मोहम्मद सईद की शहादत के बाद पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया। हकीम मोहम्मद सईद को जब शहीद कर दिया गया, तो उन्हें सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान का आला सिविल एजाज़, देखिए फौजी एजाज़ होता है और एक सिविल शहरी एजाज़ होता है और एक फ़ौजी एजाज़ होता है। तो सिविल एजाज़ उन्हें बड़ा सा मिला, और वो क्या था? निशान इम्तियाज़। अब उन्हें दो मिल चुके हैं, एक सितारा इम्तियाज़ और एक निशान इम्तियाज़ है। इन दोनों को याद रखिएगा। इनके यौम विलादत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 9 जनवरी को बच्चों का दिन कौमी दिन करार दिया। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि उनकी पैदाइश के दिन को बच्चों का दिन करार दिया गया। हकीम मोहम्मद सईद वफाकी वज़ीर भी रहे, उन्हें वजारत भी मिली और सूबा सिंध के गवर्नर भी बने वो, लेकिन उन्होंने ये खिदमात जो थी बिला मुआवजा अंजाम दी। कैसे? बग़ैर तनख्वाह लिए वही काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने मरीज़ों का इलाज करना ना छोड़ा और ना ही दूसरे फलाही काम अपने जो करते आ रहे थे वो करते रहे उसी तरह। हकीम मोहम्मद सईद की ज़िंदगी बहुत सादा थी, नहायत सादा थी। हमेशा सफ़ेद लिबास पहनते थे, वो हर एक से अखलाक से मिलते थे। मामूली आदमी भी उनसे अपना इलाज करा सकता था, उनसे कोई वक्त लेना नहीं पड़ता था, बल्कि उनके पास उनके मतब में जाकर उनसे इलाज करवाया जा सकता था। इसके अलावा वो वक्त के बड़े पाबंद थे, वक्त की अहमियत को बहुत समझते थे और बच्चों को भी इस बात की बहुत तलकीन करते थे कि वक्त की अहमियत को जानो, और वक्त जो है एक बार गुजर जाता है तो वापस नहीं आता। और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते थे, यानी कि वक्त बचाने की और वक्त की तलकीन करते थे। ठीक है। उन्होंने कभी ज़मीन खरीदी और ना ही उनकी कोई जागीर थी। उन्होंने कभी भी अपने पैसों को, जैसे लोग बनाते हैं ना, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, शौक़ होता है हर मशहूर इंसान को जिसके पास पैसा आ जाए, लेकिन इनके पास ना कभी अपनी ज़मीन उन्होंने ख़रीदी, ना ही इन्हें हुकूमत की तरफ से कोई ज़मीन इनाम के तौर पर मिली। जागीर उसे कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से ज़मीन मिलती है। उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी, उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, माल व असबाब नहीं बनाया, बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। जो कुछ था बस वो मदीनतुल हिकमा था, जहाँ पर के और लेबॉर्ट्री थी हमदर्द की, जहाँ पर दवाएं वगैरह बनती थी। वो हर किस्म का तासुब ख़त्म करके तमाम पाकिस्तानियों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करना चाहते थे। तासुब कहते हैं जैसे उसको कहते हैं बेजा हिमायत किसी की करें, तरफदारी करें, यानी सब को एक तरह से देखना चाहिए, मेरिट पर बात करनी चाहिए और जिसके अंदर जो सलाहियत हो उसको आगे लाना चाहिए। ये ना हो कि जैसे सिफारिश से काम होता है कि सिफारिश करके और ना अहल को भी आगे बढ़ा दिया जाता है, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और पाकिस्तानियों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा हो। वो एक इबादत गुजार मुसलमान थे और हर पाकिस्तानी में इस्लामी अखलाक पैदा करना चाहते थे। खिदमत खल्क हकीम मोहम्मद सईद शहीद की ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद था, यानी खल्क की खिदमत करना, और ख़िदमत करते हुए ही उन्होंने अपनी जान दी, इसीलिए उन्हें शहीद पाकिस्तान कहा जाता है। यानी पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिदमत करते हुए, कौम की खिदमत करते हुए जान दी।
17 अक्टूबर 1998 को उन्हें शहीद कर दिया गया। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। हकीम मोहम्मद सईद शहीद का नारा था, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो। यहाँ तक ये सबक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। बहुत दिलचस्प शख्सियत हैं हकीम मोहम्मद सईद, बच्चों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हैं। अब आते हैं हम अल्फाज मानी की तरफ। अल्फाज मानी इसके देख लेते हैं। जी तालिबात, देखिए यहाँ बोर्ड पर शहीद पाकिस्तान के अल्फाज मानी, यहाँ पर जो नए नए अल्फाज थे उसके मानी यहाँ लिखे हैं। आप भी अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाकर ये अल्फाज मानी लिख लीजिएगा। अल्फाज हैं बेलौस और मानी है खलूस के साथ। वक्फ रफ़ा आम के लिए दे देना, अज़्म पक्का इरादा, हिम्मत न हारना, हौसला रखना, सरमाया दौलत पूंजी, फ़रोग़ तरक्की, जमहूरी अवामी, सिविल शहरी बिला मुआवजा बग़ैर उजरत, फलाही भलाई, तलक़ीन तालीम देना सिखाना, अक़ीदत सच्चे दिल से किसी को तस्लीम करना, जागीर हुकूमत की तरफ से इनाम के तौर पर दी गई ज़मीन, तासुब बेजा हिमायत या तरफदारी। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइंदा क्लास में हम इंशाअल्लाह इसका मश्की काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।